हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। किसान का रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। आपको बता दें 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। 4 घंटे के लिए आज रेल रोको अभियान पर है किसान। पूरे हरियाणा में इसका असर देखने को मिलेगा। शाम 4 बजे तक किसान रेल रोको अभियान आज चलाने वाले हैं। आपको बता दें रेलवे स्टेशन पे किसानों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर जुटने शुरू हो गए हैं किसान। अभियान को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसानों के रेल रोको अभियान को लेकर रेलवे भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान चलाएंगे रेल रोको अभियान। रेलवे स्टेशन पर किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं अभियान को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। चलने वाली ट्रेन की संख्या अभी भी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो चल रही हैं उन्हें भी किसान आज रोकेंगे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। हमारे सहयोगी गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पेहोवा से। गगन जानकारी देंगे। गगन, अगर बात करें पेहोवा की, अभी फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है रेल रोको आंदोलन को लेकर? से रणनीति बना के जो कुरुक्षेत्र मेन रेलवे स्टेशन है, जो सीधा दिल्ली से पंजाब हिमाचल की तरफ जाता है, उसको ब्लॉक करने में आज किसान पहुंच चुके हैं। कितनी संख्या में किसान देखे जा रहे हैं और अभी फिलहाल कौन सी ट्रेन को रोका जा सकता है? किस तरह की तैयारी रेलवे द्वारा भी की जा रही है? अभी इस तरह का कोई जानकारी की रेलवे की तरफ से रोका गया हो किसानों को? देखिए, अभी तक ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और क्या जानकारी गगन? किसानों का साफ तौर पर कहना ही है कि जब तक कृषि कानूनों को सरकार रद्द नहीं कर देती, हमारा आंदोलन ही जारी रहेगा। और ये किसान आंदोलन, ये जन आंदोलन बन चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या रेल रोकने से बनेगी बात? क्या किसानों का रेल रोको आंदोलन सरकार पर कोई असर कर पाएगा और क्या कृषि कानून को लेकर कोई समाधान निकल पाएगा? किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू। अब 12 से 4 बजे तक किसान ट्रेन रोकेंगे। हजारों की संख्या में किसान तमाम स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं रेल को रोकने के लिए और माना जा रहा है कि इसका खासा असर हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि 12 से 4 बजे तक कौन कौन सी ट्रेन को रोका जाता है और इसे लेकर रेलवे कितना सतर्क, कितनी तैयारी रेलवे की आज के दिन के लिए। तो किसानों द्वारा लगातार रेल रोको अभियान को लेकर चेतावनी दी जा रही थी और अब रेल रोको आंदोलन आज 18 तारीख को हो रहा है। आपको बता दें 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान इसी तरीके से साथ मिलकर ट्रेन को रोकेंगे और रेलवे स्टेशन किसानों का आना शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी महासिंह लोहारू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। महासिंह, अगर अभी बात करें लोहारू की, तो वहां पर रेलवे स्टेशन पर किस तरह की तस्वीर, क्या किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको की घोषणा कर रखी थी और यहाँ पर 12 से 4 बजे का जो है समय था। तो यहाँ पर बारडा से और लोहारू इलाके के जो लोग हैं, किसान हैं, वो जो अंडरपास है वहाँ पर रेलवे ट्रैक है जो लोहारू से बीकानेर और दिल्ली को जाता है और लोहारू से जयपुर को जाता है, उस पर किसान आकर बैठ गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस में तैनात है। और मैं आपको कैमरामैन को कहूंगा दिखाना चाहूंगा किस तरह से महिलाएं और पुरुष इन दोनों ट्रकों के ऊपर बैठे हैं और आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में किसान और शांतिपूर्ण जो है ये बैठे। इनको मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है वो वापिस किए जाए। जी
जी, तो यहाँ पर किसान ट्रैक पर बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं। अभी इसी तरीके से 4 बजे तक बैठे रहेंगे और इन किसानों का क्या कहना है कि आज रेल रोको आंदोलन का असर सरकार पर पड़ेगा, क्या कह रहे हैं इसे लेकर? देखिए, इनका जिस तरह से रोडवेज रोकने का आह्वान था, उसी तरह से इन्होंने रेलवे रोकने का 12 से 4 बजे का आह्वान किया था। उसी निर्धारित समय पर किसान ट्रैकों पर आकर के बैठ गए। और भिवानी जिले की बात की जाए तो ये 4 जगह के ऊपर ये ट्रैकों पर किसान हैं। और दादरी जिले की बात की जाए तो वहां पर भी रिवाड़ी और जो भिवानी ट्रैक है वहां पर किसान बैठे हैं। तो इनका जिस तरह से आह्वान था उसके ऊपर इन्होंने ट्रकों को बंद कर दिया है। और ट्रेनें जो है जिन रूटों पर है वो प्रभावित होंगी। और इनका ये कहना है कि जो किसान संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति का जो आह्वान करेगा उसकी पालना करेंगे। जी, कुल मिलाकर रेलवे की तरफ से भी ट्रेन को डिले किया गया है क्या? क्योंकि यहाँ जब ट्रैक्स पर किसान बैठे हुए हैं तो जाहिर तौर पर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो अभी फिलहाल स्टेशन पर ट्रेन को रोका जाएगा। किस तरह की जानकारी रेलवे स्टेशन से मिलती हुई? देखिए, रेलवे स्टेशन जंक्शन की बात की जाए तो यहाँ से जो ये ट्रैक है ये दिल्ली से बीकानेर का है और लुहारू से जयपुर का है। तो लुहारू जंक्शन की बात की जाए तो यात्रियों की संख्या नगण्य थी, क्योंकि लोगों का पता था कि ये ट्रैक पर किसान बैठेंगे। और अब इस ट्रैक के ऊपर रेलवे की बात की जाए तो बीकानेर से दिल्ली एक ट्रेन का समय है। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से शायद प्रशासन जो है पीछे ही उसको रोक देगा। और सुरक्षा किसानों का भी ये कहना है कि शांतिपूर्वक जो है हमारा आंदोलन है वो समय अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर किसान अब 12 से 4 बजे तक इसी तरीके से बैठे रहेंगे। लोहारू से हमारी सहयोगी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में किसान ट्रैक्स पर बैठकर ट्रेन को रोकने के लिए बैठ चुके हैं। और पूरे हरियाणा में रेल रोको आंदोलन का खासा असर देखने को मिल रहा है। कितने आश्वस्त नजर या कितने एकजुट महासिंह किसान आज के दिन के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान मोर्चा ने आह्वान किया और जगह जगह से इतनी संख्या में किसानों का रेलवे स्टेशन पर जुटना ये दर्शाता है कि आंदोलन को लेकर कितने संजीदा और कितने गंभीर हैं हरियाणा के किसान मुख्य तौर पर। देखिए, जिस तरह से किसानों बार बार कह रहे हैं या सरोखाप कह रही हैं कि संयुक्त मोर्चा जो आह्वान करेगा उसकी हम पालना करेंगे, उसी तरह से उसी कड़ी में आज किसानों ने खापों ने उस आह्वान की पालना की है। पालना के तहत आज किसान बाड़ा सोरान खां 25 सर्वजाति की बात की जाए तो वहां से काफी संख्या में लोग और महिलाएं यहाँ पर पहुंचे हैं। लोहारू इलाके की बात की जाए तो वहां से भी काफी संगठन और किसान यहाँ पर ट्रैक आकर बैठ गए हैं। तो इस तरह से जिस तरह से कड़ी वाइज और ये सरकार के ऊपर सरकार जी, महासिंह आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू भी जुड़ चुके हैं, उनसे हिसार को लेकर जानकारी ले लेते हैं। अनूप, क्या जानकारी है आपके पास? अगर हम बात करते हैं हिसार में जिस प्रकार से किसानों ने कहा था कि अपना रेल रोको आंदोलन को शुरू कर दिया है और 4 बजे तक ये रेल रोको आंदोलन चलेगा। यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी आकर के रेलवे ट्रैक पर अपना डेरा जमा दिया है और 4 घंटे के लिए जो रेल रोको आंदोलन है उसको ये सुचारू रूप से चला रहे हैं। ट्रैक के ऊपर बैठे हैं और काफी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सुबह से किसान आ रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि 12 से 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना जो रेल रोको आंदोलन चलाएंगे, उस रेल आंदोलन के लिए ये 12 बजे यहाँ पे इकट्ठे होकर के रेलवे ट्रैक पर आ चुके हैं। जी नजर जी, अभी फिलहाल रेलवे स्टेशन की तरफ से क्या कोई जानकारी मिली है अनूप? रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को डिले करने को लेकर कोई जानकारी? क्योंकि मालगाड़ियां ट्रैक पर दौड़ती हैं, अगर पैसेंजर ट्रेन जो है वो उनकी संख्या कम है तो कम से कम मालगाड़ियां ट्रैक पर दौड़ती हैं। तो ऐसे में मालगाड़ियों को डिले करने को लेकर कोई जानकारी? देखिए, जिस प्रकार से पैसेंजर गाड़ियां भले ही कम चल रही हो लेकिन कुछ गाड़ियां इस रूट पर चल भी रही है, हिसार लुधियाना रूट पर। और अगर मालगाड़ी भी आ रही है तो उसको भी रोकने का काम किया जाएगा। किसानों ने जो आंदोलन 4 घंटे के लिए कॉल की थी कि 4 घंटे के लिए वो रेल रोकेंगे, उसमें चाहे मालगाड़ी हो, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो, चाहे एक्सप्रेस हो, जो भी गाड़ी अगर 4 घंटे के दौरान इस रूट से गुजरती है तो सभी गाड़ियों को रोकने का काम किया जाएगा। जी नंदन। जी बिल्कुल। आप इसके अलावा अगर बात करें रेलवे प्रशासन की तरफ से तैयारी के, अनूप किस तरह की तैयारी रेलवे की तरफ से नजर आ रही है? प्रशासनिक तौर पर क्या देखा जा सकता है? अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध किए हैं। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद हैं और रेलवे पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। लेकिन किसान जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे ट्रैक पर है तो पुलिस के जो कर्मचारी है वो थोड़ी सी दूरी पर अपने गश्त के तौर पर खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि
किसान शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाएं, किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़, कोई घटना ना, किसी को अंजाम ना दे। और किसानों की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया था कि वो 4 घंटे के लिए जो रेल रोको आंदोलन है उसको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। जी अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। ये जानकारी हम महासिंह से भी लेना चाहेंगे। महासिंह, अगर बात करें जहां पर इस वक्त आप हैं और लोहारू जंक्शन के पास ये सभी किसान बैठे हुए हैं धरने पर, ट्रैक्स के ऊपर, तो वहां पर प्रशासनिक रूप से किस तरह की तैयारी देखी जा सकती है? की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कोई अप्रिय घटना ना घटे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो लोहारू से दिल्ली जो ट्रैक जाता है या जयपुर जाता है, किसान किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर दोनों ट्रैकों ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी नजर आ रही है और शांतिपूर्वक ये अपने धरने पर बैठे हैं और इनका समय 12 से 4 बजे ये अपना समाप्त कर दिया जाएगा धरना। और प्रशासन भी इस तरह से चाहते हैं कि कोई किसी अप्रिय घटना ना घटे और शांतिपूर्वक जो 4 बजे तक का समय इनका निकल जाए। जी, कुल मिलाकर 12 से 4 बजे तक जाहिर तौर पर जो लोग इस वक्त अनूप ट्रेन्स में हैं, अगर उनकी ट्रेन रुकती है तो जाहिर तौर पर उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का डिले 4 घंटे इस तरीके से होना या जितनी भी देर ट्रेन का डिले होगा, इससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। और एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास अनूप जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या लगता है ट्रैफिक रोकने से, चक्का जाम करने से, रेल रोकने से, रोडवेज रोकने से, क्या सरकार पर कोई दबाव अभी तक बनता नजर आया? देखिए, कहना है कि पहले उन्होंने सरकार से किसान संगठनों की और विफल होगी, कोई नतीजा नहीं निकला। और वो केंद्र सरकार मेरा सवाल अनूप से है। महासिंह, आपसे भी बात करूंगी मैं, सवाल मैंने अनूप से किया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के केंद्र से जुड़ा हुआ ये महकमा है रेलवे का, तो उसी किसानों का ये कहना है कि सीधा सीधा मैसेज केंद्र सरकार तक जाएगा और केंद्र सरकार जो 3 कृषि बिल लेकर आई है, अगर वो वापस नहीं करती तो किसान अब 85 दिन से ऊपर का धरना लगातार चला रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें कितना बड़ा कदम उठाना पड़े, चाहे वो रेलवे लगातार रोकने की बात हो, सड़कों को जाम करने की बात हो, टोल मुक्त करने की बात हो, तो किसी भी आंदोलन में वो पीछे नहीं रहेंगे जब तक सरकार ये 3 बिल वापस नहीं लेती। जी नंदनी। जी बिल्कुल महासिंह, जाहिर तौर पर किसानों की जिस तरीके की दृढ़ता देखने को मिली इस पूरे आंदोलन के दौरान, और अब जैसे जैसे जो संयुक्त मोर्चा आह्वान करता है, किसान एकजुटता के साथ आते हैं और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रयास करते हैं, क्या लगता है अब आंदोलन किस तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? 85 दिन हो चले हैं और कितने दिन पहुंचेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। महासिंह। बिल्कुल नंदिनी जी, किसानों में अभी हमने बातचीत की तो किसानों का यही कहना था कि 85 दिन की बात नहीं है, 3 महीने हो जाए, 5 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए। कुछ किसानों ने ये भी कहा था कि अगर 2024 तक अगर हमें आंदोलन करना पड़ा ये बिल वापस करवाने के लिए, तो 2024 तक भी हम इस आंदोलन को चलाएंगे। और हम देख सकते हैं कि चाहे वो पहले रोड जाम करने की बात हो 3 घंटे की 6 फरवरी को, तो किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया, चाहे आज 12 से 4 बजे तक ट्रैक को जाम करने की बात हो तो किसान यहाँ पर भी पहुंच गए। और सिर्फ पुरुष किसान ही नहीं, महिला भी इस पूरे आंदोलन में पीछे नहीं है, चाहे वो रोड रोकने की बात हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं भजन कीर्तन कर करके महिलाएं 4 घंटे के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। उनकी भी इतनी ही भागीदारी है जितनी पुरुषों की है। महिलाओं का भी यही कहना है कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा वो अपने पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाएंगे। जी चलिए, अब एक बार फिर से मैं लोहारू जंक्शन के पास जो किसान बैठे हुए हैं उनको लेकर महासिंह से जानकारी लेना चाहूंगी। अभी फिलहाल जब आपसे किसानों की यहाँ पर बातचीत हुई महासिंह, अपने आंदोलन को लेकर किस तरह की दृढ़ता यहाँ के किसानों में नजर आई और क्या रिएक्शन है यहाँ के किसानों का संयुक्त मोर्चा को लेकर, किसान नेताओं को लेकर, किसान नेता जिस तरीके से पंचायतें कर रहे हैं उसे लेकर? आह्वान था 12/4 का, उस आह्वान के ऊपर किसान संगठन बारडा इलाके के और लोहारू इलाके के लोग यहाँ पर इन ट्रैक पर आके बैठ गए, शांतिपूर्वक बैठे हैं और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। इनका किसान नेताओं का या खापों का ये मानना है कि सरकार बातचीत करके और जो 3 कृषि काले कानून बता रहे हैं या आरोप लगा रहे काले कानून है, इनका समाधान निकाले या वापिस ले। जी बिल्कुल।
आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी, रेल रोको आंदोलन को लेकर 12 से 4 बजे तक आज ट्रेन रोकने के लिए हरियाणा में स्टेशन के पास ट्रैक पर किसानों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। और जैसा कि तस्वीरें हम अनूप और महासिंह दिखा रहे हैं, काफी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं ट्रेन को रोकने के लिए। अनूप तो इनफैक्ट जो तस्वीर दिखा रहे थे, अनूप महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं किसानों के समर्थन में। और जो महिला किसान हैं, जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, सभी एकजुट होकर, यानी ये कुछ इस तरह का आंदोलन नजर आ रहा है जहां पर एकजुटता सबसे बड़ी मिसाल नजर आ रही है। एकजुटता के साथ हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। भले कुछ किसान नेता अगर राजनीति के आरोप लग रहे हैं और राजनीति कर भी रहे हों, लेकिन जो आम किसान हैं वो कहीं ना कहीं पूरी साफ सुथरे मन के साथ, पूरे मन और तन के साथ इस आंदोलन में अपना 100% दे रहा है। बात कर लेता हूं कि इस बार हरियाणा में महापंचायतों का एक बड़ा दौर चला हुआ है और आज हिसार में भी महापंचायत है। और महिलाओं की बात करूं तो मैं तस्वीरों में दिखा रहा था कि किस प्रकार महिलाएं यहाँ भजन कीर्तन कर करके किसानों का साथ दे रही है। और दूसरी बात करें हम राजनीति की, किसानों पे भले ही इस प्रकार के आरोप लगते हो कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति की जा रही है, लेकिन किसान इस बात को समझ चुके हैं कि राजनीति किसानों के ऊपर नहीं की जा सकती। किसान अपने आंदोलन को लेकर के मजबूत है और किसानों का ये कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है। वो अपने 3 जो बिल है, 3 कृषि बिल है, उनको वापिस करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी राजनीतिक दबाव में वो नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो। हाँ, अगर कोई पार्टी आकर किसानों का समर्थन करती है तो उसका किसान आंदोलन, किसान संयुक्त मोर्चा स्वागत भी करता है। जी नंदन जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके की दृढ़ता के साथ इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहा है पूरे किसानों का वर्ग, वो वाकई काबिल तारीफ है कि इतनी संख्या में एकजुटता की मिसाल किसान दे रहे हैं। और अगर बात करें इन पंचायतों की जो लगातार राकेश टिकैत हरियाणा में कर रहे हैं, अनूप, इन महापंचायतों के जरिए क्या एजेंडा लगता है? महापंचायतों के जरिए ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन और इसके अलावा किस तरह की अपील किसान नेता करते हुए नजर आते हैं जब ग्रामीणों के बीच होते हैं? नंदनी जी, जो महापंचायतों का दौर है ये किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है टिगरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन उससे कई गुना किसान आज भी खेतों में है, गाँव में है, अपना कार्य कर रहे हैं। तो महापंचायतों के दौर से किसान आंदोलन को बल दिए जाने का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं किसान नेताओं का, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे गुरनाम सिंह चडूनी हो, चाहे अन्य किसान नेता हो, उनका कहना है कि जब वो गाँव में जाएंगे और इस प्रकार से महापंचायतें करके लोगों के बीच में तीनों बिलों के बारे में बताएंगे कि वो किस प्रकार से किसानों के विरोध में है, और उसके बावजूद लगातार किसानों का जन समर्थन उनको महापंचायतों से मिलेगा। आज खरक पुनिया बरवाला के पास का एक गांव है, वहां पर भी किसान जनसभा है। उसके बाद हिसार का एक बालसमंद गांव है बड़ा, जहां पर खुद राकेश टिकैत वहां पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की महापंचायतों से कहीं न कहीं आंदोलन को और बल मिल रहा है। जी नंदन जी बिल्कुल। महासिंह, अगर बात करें महापंचायतों की जो किसान नेता इन दिनों कर रहे हैं, तो क्या लोहारू में भी इन दिनों पंचायत होनी है या कोई पंचायत हो, और उसे लेकर किस तरह का रिएक्शन किसानों की तरफ से मिलता हुआ? नंदनी, देखिए, लोहारू इलाके की बात की जाए तो सबसे बड़ी खाप यहाँ पर है सरोजाती है, सोरान खाप 84, जिसके अंदर 25 गांव बारडा विधानसभा के लगते हैं और 52 गांव लोहारू में लगते हैं। तो दोनों जिलों की भिवानी और दादरी जिले की राकेश टिकैत की जो महापंचायत थी वो कितलाना टोल पर हो चुकी है। अभी आगे की किसानों की अभी कोई रणनीति भिवानी जिले में नजर नहीं आ रही है, लेकिन समय रहते अगर पंचायतों का दौर और आंदोलन को ग्राम स्तर तक अगर पहुंचाने का अगर रणनीति बनी तो शायद हो सकता है लोहारू में भी आगे राकेश टिकैत की महापंचायत हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महासिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी अनूप के पास, हिसार को लेकर अनूप लगातार जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से बढ़ चढ़कर किसान और तमाम महिला किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं और रेल रोकने के लिए ट्रैक पर बैठे हुए हैं। कितना जोश नजर आता है अनूप इन किसानों को जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, और आज रेल रोको आंदोलन हो रहा है, कितना जोश या कितनी दृढ़ता आप देख सकते हैं इन किसानों में इस वक्त, इनके चेहरों पर? देखिए नंदनी जी, एकता की बात कर ली जाए या जोश की बात कर ली जाए, किसानों का अगर एक पोल पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में किसान अगर रेलवे ट्रैक पर आ सकते हैं, रेलवे और रोड पर जा सकते हैं। वो सर्दी का पूरा जो सीजन निकला है उसमें आप देख सकते हैं। और एक बड़ी बात मैं अभी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर साथ ही साथ जैसे ही कोई कार्यक्रम होता है तो थोड़ी सी दूर है किसानों ने रसोई शुरू कर दी है।
जितने भी किसान यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, चाय पानी का प्रबंध कर लिया गया है, खाना उनका यहाँ पर बनेगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से किसान पीछे नहीं है और किसानों का ये मानना है कि ये आंदोलन वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक 3 जो बिल है वो वापिस नहीं होते और एकजुट होकर के यहाँ 36 बिरादरी के किसान देखे जा सकते हैं। अभी कुछ किसान साथी बात भी कर रहे थे कि ये जो हुक्का है बीच में 36 बिरादरी का हुक्का है, कई बार इस आंदोलन को जाट आंदोलन देने की भी कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, जन आंदोलन है। सरकार कोई भी हाथ कंडा इसके ऊपर ना अपनाए और अपनाएगी तो उसको सफल होने नहीं दिया जाएगा। जी नंदनी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से किसान साथ आकर इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं, वाकई उसे देखकर लगता है कि इन 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान वर्ग बेहद गंभीर है। लेकिन यहाँ अनूप पर सवाल यही है कि कितना दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा इस तरह के प्रदर्शनों से, क्योंकि कुल मिलाकर जब ट्रैफिक रुकता है या ट्रेन रुकती हैं तो आम आदमी ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अनूप बिल्कुल, दबाव की बात करें तो नंदनी जी दबाव बनाने के लिए ही यहाँ पर इतने सारे किसान इकट्ठे हुए हैं और हम खुद पूछ लेते हैं किसानों से कि आज के आंदोलन का कितना दबाव सरकार पर मानते हैं आप? ऐसा है अनूप जी, हमने पहले रोड रोक लिए, फिर टोल रोक लिए और फिर बॉर्डर रोक लिए, उसके बावजूद भी ये सेंटर के जबकि ये कानून के सेंटर के थे नहीं है, स्टेट लेवल के थे, और सेंटर पर दबाव, सेंटर की सरकार पर दबाव देने के लिए आज हमें रेलवे ट्रैक्टर देखते हैं। तो कितना दबाव सरकार पर आज के आंदोलन का दबाव कितना मानते? हमारी जो मुहिम है, जो हमारे मोर्चा की तरफ से उसकी कड़ी के जाते हम कर रहे हैं, दबाव दे रहा है सरकार, दबाव में पूरे हमारा आंदोलन। क्या मानते हैं आज कितना दबाव रहेगा आंदोलन? दबाव है सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार ये दिखाने का एक मतलब नाटक करिए क्योंकि इसके कोई परवाह नहीं, जबकि वो इससे बिल्कुल दबी हुई है और बिल्कुल डरी हुई है और बहुत गलत इस आंदोलन की आज का जो आउटपुट है वो निकलने वाला है। ये अगर हमारी एकजुटता को तोड़ने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरह से इन किसानों को बांट दिया जाए, जाति धर्म वर्ग, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी रणनीतियां खेल के देख ली, फैलाने की, तकाने की, फसाने की, बांटने की, लालच देने की, हर तरह की जो नीतियां आंदोलन को तोड़ने की होती है सरकार अपना चुकी है, सभी में फैल होती है। अभी इनके पास एक आखिरी यही है कि इसको लंबा करो ताकि उनको थकाओ, जिससे कि ये आंदोलन फैल हो जाए, जबकि ये आंदोलन फैल होने वाला नहीं। इस आंदोलन ने तो अपने आप में ऐसा निर्णायक आंदोलन था जिसने पूरे वर्ल्ड में किसान आंदोलन शुरू करवा दिया। ये अब इंडिया का आंदोलन भी नहीं है, आप देखते हो कि दूसरे देशों में भी आंदोलन होने लगे हैं और किसानों में थोड़ी जागरूकता आई है। और आने वाले दुनिया समय में भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का जो किसान है वो एकजुट होकर के जो उनका शोषण उसको बंद करवाने में सफल होगा। जी देखिए नंदनी जी, किसानों का कहना है कि आंदोलन सिर्फ एक जन आंदोलन नहीं पूरे विश्व स्तर पर जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से विदेशों में बैठे भारत के किसान हैं, भारत के जो नागरिक है वो भी इसको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। जी अनूप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगमेश हमारे साथ जुड़े हैं जुलाना से। जगमेश, अगर बात करें जुलाना की तो कितना असर रेल रोको अभियान का जुलाना में देखा जा सकता है? जगमेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, जगमेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हरियाणा से जगह जगह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, खासा असर रेल रोको आंदोलन का देखने को मिल रहा है। अभी आप देख रहे थे हिसार में, लोहारू में किस तरीके से ट्रैक्स पर किसान बैठे हुए हैं, महिलाएं भी किसानों के समर्थन में रेल रोको आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और ट्रेन को रोकने के लिए किसान ट्रैक पर बैठ चुके हैं। 12 से 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलेगा और रेलवे की तरफ से भी आंदोलन के मद्देनजर खासी तैयारियां की गई हैं, आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और अभी फिलहाल ट्रेन की संख्या जो ट्रैक्स पर दौड़ रही हैं वो भले ही कम हो कोविड-19 की वजह से, लेकिन जितनी संख्या में ट्रेन इस वक्त चल रही हैं, अगर उन्हें भी रोका जा रहा है तो जाहिर तौर पर आम आदमी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। और इस तरह के प्रदर्शनों से, चाहे ट्रैफिक जाम की बात करें या रेल रोको आंदोलन की बात करें, ऐसे प्रदर्शनों से सवाल यही है कि सरकार पर कितना दबाव किसान बना पाते हैं, क्योंकि अब तक जितने प्रदर्शन हुए उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पिसा है और इस तरह के प्रदर्शनों से आम आदमी के जीवन में ही सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं। अब देखते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनता है रेल रोको आंदोलन का
किसी तरह का समाधान आगे निकल पाता है। और सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि समाधान आखिर निकलेगा कैसे, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत अभी बंद है। न सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर कोई प्रयास किया जा रहा है और ना ही किसान सरकार को बातचीत के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अभी फिलहाल किसान और किसान नेता मिलकर महापंचायतें कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। एक बार फिर से हमारे सहयोगी जगमेश जुलाना से जुड़ चुके हैं। जगमेश, कितना असर रेल रोको आंदोलन का जुलाना में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाना की बात की जाए तो जुलाना में किसान 12 बजे से ही रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे और वो बिल्कुल आप देख सकते हैं ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं और यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी जो किसानों ने वहीं पर रोक दी है। हमारे साथ जुलाना के जो किसान नेता हैं, यहाँ के 12 के कार्यकारी प्रधान है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हैं। सर आप बताइए कि आप लोगों का आंदोलन है उसका किस रणनीति पे चल रहा है? हमारा आंदोलन है जी 12 से 4 बजे तक का है जी। 12 बजे से शुरू हुआ है और 4 बजे तक जो हमारे किसान नेताओं के आदेश हैं, जो केंद्रीय किसान नेता हैं उनके आदेश हैं, उनके आदेशों अनुसार 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। और एक मालगाड़ी आई थी वो हमने रखवा ली है। सारे किसान भाई बैठे हैं आसपास के गांव के, जुलाना के आसपास जितने तपे जितने बारे हैं, जैसे नंदगढ़ है, जुलाना है, शामलो है, सभी का समर्थन है जी, सभी खापों का समर्थन है। और ये सभी किसान भाई बैठे हैं, छोटा मजदूर, छोटा दुकानदार और छोटा मुलाजिम, सभी जिसका भी जितना सहयोग है सभी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं जी। और ये जब तक चलेगा जी जब तक हमारे केंद्रीय नेताओं के आदेश हैं और ये तीनों काले कानून इतने वापिस नहीं हो जाते, इतने ये आंदोलन यहाँ चलेगा। इसलिए जो हाईकमान के आदेश आते रहेंगे, जो भी किसान नेताओं के, बड़े किसान नेताओं के आदेश आते रहेंगे, उसी पर किसान काम करते रहेंगे। आज एक चीज देख लो आप, पहले तो किसान रोड पाया और फिर फुटपाथ पाया, अब आज किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। या सरकार किसानों के प्रति, छोटे दुकानदार के प्रति और एक आम आदमी के प्रति हीन भावना की नजर से देख रही है। अगर राजा अपनी एक समान नजर से जनता को देखे तो भला होता है, या तो राजा ही जनता को मारने की नीति पर चल रहा है। एक बात बताओ, हर एक चीज की तो महंगाई बढ़ गई और छोटा आदमी को मारने की कोशिश की जा रही है। सरकार सिर्फ 3 उद्योगपति राजघरानों के हाथ में काम कर रही है, उसके लिए वो उद्योगपति नहीं है, उसके लिए तो वो राजघराने हो गए। बिल्कुल राजघराने की मदद करें। बिल्कुल, आप लोगों की बात, आपने जो रेलवे ट्रैक है इसको रोका हुआ है, वहीं से रेल को भी रोका गया है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोगों से बातचीत की तो आप लोगों का क्या तालमेल बना? नहीं, पुलिस प्रशासन ने जी हमारे से कोई ऐसी कोई अभद्र भाषा नहीं की। पुलिस प्रशासन ने हमारे को पूरा आराम से, वो अपनी जगह खड़े, हम अपनी जगह। ये जवान भी तो हमारे भाई हैं, ये जवान इन लोगों का आज एक बात बताओ, 2 ही तो नारे हैं, जय जवान जय किसान। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग किसानों के समर्थन के, उनके आह्वान पर जो है वो उसको लेकर बैठे हैं और जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं मानती तब तक ये इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। आप साफ देख सकते हैं एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बैठे हैं तो वहीं दूसरी ओर रेल बीच में रुकी हुई है। जी बिल्कुल जगमेश, यहाँ पर मालगाड़ी को भी रोका गया और सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं कि हरियाणा में कितना असर रेल रोको अभियान का नजर आ रहा है। और इन किसानों से जब आपने बातचीत की जगमेश, मेरा सवाल भी इन तक जरूर पहुंचाएं कि अब तक चक्का जाम हुआ, इतने तरह तरह के प्रदर्शन हुए, सरकार पर जब अभी तक दबाव नहीं बना, सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए, तो इन्हें क्या लगता है इस तरह के प्रदर्शनों से अब आगे कुछ होगा? बिल्कुल, मैं पूछ के देखता हूँ उनसे। सर, आप लोगों ने चक्का जाम भी किया और बातचीत भी हुई, लेकिन सरकार इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। क्या आपको लगता है कि रेल रोको से आपका कोई समाधान होगा? ऐसा है जी, सरकार वाली तो बातें नहीं रही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूँ, लेकिन किसाना ने तो पता कौन है कौन सा फोन पर तो फोन आओगा। जिस दिन किसाना ने इस बात का पता चल जाएगा, कह तो किसानों के पास फोन कर लो, क्या किसानों को नंबर दे दो, किसान फोन कर लेंगे। हम अपनी तरफ से पूरा किसान, हमारा कोई भी केंद्रीय नेता ऐसी बात नहीं कर रहा। सभी नू चाहते हैं अब समझौता हुआ है, लेकिन समझौता उसी बात का होता हुआ को बुलावा है। हमारे को बुलाया तो जाए नहीं रहा, ये बोलते थे एक फोन कॉल दूर है। एक फोन का भी मतलब ये तो होगा, ये मेरे को बोल दो भाई लाठर साहब आपके पास मैंने फोन करूंगा, तो नू तो बता दे कौन सा नंबर पर तक करेगा, जो मैं ठाका आपसे नू कह दूं जगमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि सरकार से बातचीत तो ये लोग तैयार है, लेकिन सरकार भी चाहे कि वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो आम आदमी परेशान हो रहे हैं, सरकार पर दबाव बनना चाहिए, कृषि कानून को लेकर समाधान होना चाहिए, हर कोई यही चाहता है, लेकिन क्या संदेश ये किसान उस आम आदमी को देंगे जिसकी जीवन में मुश्किलें खड़ी हुई हों, या अगर ट्रेन रुकती हैं, ट्रैफिक रुकता है तो आम आदमी परेशान होता है?
यहाँ पर दबाव सरकार पर बनना चाहिए, लेकिन उस आमजन से किसान क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ, आप एक किसान हैं, आपके रेल रोकने से एक तो तरफ पहले ही रेल बंद है, दूसरी तरफ से आप लोग आम जनता को परेशानी हो रही है, ऐसे में आप आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं? हम आम जनता से यही अपील करते हैं कि वो भी किसान मजदूर और व्यापारी के साथ आए और इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाए। यहाँ आम जनता को परेशानी हो रही है क्योंकि पहले रेल पहले ही बंद है, कुछ ट्रेनें चल रही है, उनको भी आप लोगों ने रोक दिया, तो ऐसे में क्या मानते हो? आम जनता तो पहले से ही परेशान है, जब से ये प्रधानमंत्री बना हमेशा ये सिर्फ लॉलीपॉप देता है और कोई काम नहीं करता है। जब पेट्रोल 45 रुपए था तब हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री अनिल विज जी अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया था और आज पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है और ये सभी सरकार गदगद होकर के बैठी है। गैस सिलेंडर आज 800 रुपए मिल रहा है, उस टाइम 435 रुपए में इनको वो दिक्कत थी, तो जनता तो पहले से ही परेशान है। बिल्कुल, ये लोगों का कहना है कि जनता परेशान है, उनके लिए किसानों की तरफ से परेशान नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल जगमेश, काफी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं और आप इनसे बातचीत भी कर पा रहे हैं। जाहिर तौर पर हम और भी किसानों का रिएक्शन जानना चाहेंगे। आज रेल रोको आंदोलन को लेकर एकजुट होकर ये किसान बैठे हैं। आज आंदोलन को 85 दिनों से ज्यादा हो चले हैं और जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्या महसूस करते हैं किसान अपने इस आंदोलन को देखकर? बिल्कुल, हमारे साथ एक सरपंच भी है, पूरा उनसे बात कर लेते हैं। आप पूरे सरपंच हैं, तो साहब आप बताइए कि राजेश करीब 80 दिन से अधिक किसानों को हो गया आंदोलन चलाए हुए, ऐसे में आप क्या महसूस करते हैं और कैसे इसका समाधान हो सकता है? महसूस हम ये करते हैं, प्रधानमंत्री किसानों से बात करें, उसका करने का हक है, क्योंकि किसानों ने जवानों ने उसको बनाया था। मतलब ये 2014 में इसमें अंतर्गत के अंदर रिवाड़ी के अंदर लगी गई थी, सब फौजियों को राजी बोल दिया था कोई आज तक उसका पूरा समाधान नहीं हुआ। हर आदमी 15 लाख जेल में और मतलब किसान खाली उसको दुगना करना है और हर आदमी 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने कोई नौकरी ना कुछ नहीं। तो ऐसे में इस आंदोलन का आप लोग समाधान कैसे हो, आपकी नजर में कैसे समाधान हो? हमारी नजर में ये उसका समाधान सरकार मतलब किसानों से बात करे और मतलब कुछ किसान झुके हैं, कुछ सरकार काम करे। बिल्कुल, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और कुछ लोग जो है किसानों की बात सुने तो कुछ सरकार की बात भी सुननी चाहिए। आपके पास वापस लौटेंगे और लगातार आप देखिए तस्वीरें, कितनी संख्या में किसान मौजूद हैं। हरियाणा के जंक्शंस, रेलवे जंक्शंस के पास ट्रैक्स पर किसान बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत चल रही है, सौहार्दपूर्ण माहौल है, किसी भी तरह के उपद्रव की स्थिति अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और किसानों का भी सीधे तौर पर कहना है कि हम खुद शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है इनकी वापसी हो, इनको सरकार वापस ले। आप देखिए जगह जगह पर ट्रैक्स पर किसानों का जमावड़ा। इनफैक्ट हिसार से हमारे सहयोगी हमें तस्वीर दिखा रहे थे कि कई महिला किसान भी पहुंची हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं किसान आंदोलन में, रेल रोको आंदोलन में अपने समर्थन के लिए, और भारी संख्या में किसान एकजुट होकर रेल रोको आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि उकलाना में किसान कितना जोश में है। रेल रोको आंदोलन को लेकर हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। इन कृषि बिलों को लेकर के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली टेकरी, दिल्ली सिंघू और गाजियाबाद बॉर्डर पर लगातार 85 दिन से अधिक समय से धरना चल रहा है। इस वक्त आज जो किसानों ने कहा था कि वो रेल रोको आंदोलन करेंगे और उसमें आप देख सकते हैं कि किसानों ने ठीक 12 बजे रेल रोको आंदोलन की जो बात कही थी वो रेल रोको आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। ये लुधियाना हिसार रेलवे ट्रैक है जिस पर किसान पहुंच चुके हैं और किसानों ने जिस प्रकार से कहा था कि 12 से 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना यहाँ रेल रोको आंदोलन करेंगे, तो ठीक 12 बजे किसान यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ पर हम किसानों से बातचीत कर लेते हैं कि उनका जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार कार्यक्रम चलने वाला है। आज का जो आपका कार्यक्रम है कैसे चलेगा, कब से कब तक चलेगा? 12 से 4 जी। कौन सा ट्रैक आप लोगों ने जाम किया? ये बरवाड़ा से, बरवाड़ा इशारा है। तो किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, कितने किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं? शांति से रहेगा, किसान अब अंदाजा नहीं है।
कितने बजे? क्या कार्यक्रम रहने वाला है पूरे दिन का? संयुक्त मोर्चे की ओर से काल है 12 बजे 4 बजे तक रेल रोको अभियान पूरे देश के अंदर है। आज उसी कड़ी में जो हिसार लुधियाना लाइन है उस पर बैठे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे और इसको जो कॉल है उसको बिल्कुल शांति प्रिय से हम सफल बनाएंगे और सभी से अपील है शांति प्रिय से जो कॉल है इसको सफल बनाना। 85 दिन से ऊपर लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है आज की जो रेल रोको अभियान है इसका कितना फर्क सरकार पर पड़ेगा? इसका फर्क गेड़न खातर सरकार ने कुंभकर्ण की नींद सुती सरकार इसने जगाने के लिए यो एक हिस्सा आंदोलन का हमें चाहवा हाँ भाई इस देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री को सतबुद्धि देव भगवान है भाई इनका बुद्धि में आ जाए। ये किसान 84 दिन से बैठे 85 दिन से बैठे हैं अपने पूरे परिवार को छोड़ के परिवार को साथ लेके अपनी खेती बाड़ी छोड़ के जे अगर ये तीनों काले कानून वापिस ले ले है तो ठीक है, नहीं इसका ये तो एक शर्फ समझाने के लिए उनको बताने के लिए ट्रेलर है, फिल्म और आगे बाकी है। जे मान जाएंगे ठीक से नहीं कौन कोई कड़ा ऐसा फैसला लेवांगे पूरा देश को बंद कर देंगे। तो रेल रोकी 4 घंटे के लिए परमानेंट भी बंद कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसानों का आज रेल रोको आंदोलन आप देख रहे हैं, किसान बिल्कुल ट्रैक पर आ चुके हैं और 12 से 4 बजे तक जो कॉल किसानों ने की थी उसके अनुरूप 12 से 4 बजे तक किसानों का यह आंदोलन चलेगा। यहाँ पर पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। हालांकि फिलहाल जो ट्रेनें हैं वो कम चल रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि चाहे पैसेंजर ट्रेन आए चाहे मालगाड़ी आए, हर हाल में प्रत्येक गाड़ी को रोकने का काम किया जाएगा और 12 से 4 बजे तक इस सरकार को ये दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से किसान अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार।